तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब क्लास 10th के संस्कृत विषय का चैप्टर 1 है, जिसका नाम मंगलम पाठ है। उसका प्रश्न उत्तर को करेंगे। मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे। मंगलम पाठ में 5 मंत्र जो ईशावास्य कोटोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्व नामक उपनिषद से लिया गया है। ये मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में बताते हैं। इसके अध्ययन से परमात्मा अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की उत्सुकता होती है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तीसरा प्रश्न है आप लोग के सामने बच्चों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियां अपना नाम, रूप को छोड़कर समुद्र में मिलता। प्रश्न है आप लोग के सामने, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। पांचवा प्रश्न है आप लोग के सामने, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। मंगलम पाठ में कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। छठा प्रश्न है बच्चों, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं या अर्थात मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सातवां प्रश्न है बच्चों, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम, रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपना नाम, रूप अर्थात अपना व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। आठवां प्रश्न है बच्चों, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। नौवां प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम, रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम, रूप की परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। दोनों में यही समानता है।